क्या तुम भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हो? तुम भी ये कह रहे हो आज नहीं कल से पढ़ूंगा, आज नहीं मंडे से पढ़ूंगा, आज नहीं 1 तारीख से पढ़ूंगा और कल तो मैं पक्का ही पढ़ूंगा। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और मुझको पता है कि तुमने आज इस वीडियो को इसलिए क्लिक करा है जिससे तुमको ऐसी स्ट्रेटजी या ऐसा मोटिवेशन मिल जाए जिससे तुम रोज डेली 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ने लगो। तो आज मैं तुमको ऐसी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ ऐसा मोटिवेशन क्या, तुमको ऐसी रियलिटी बताऊंगा कि तुम खुद कहोगे हाँ मुझको पढ़ना चाहिए। तो वो रियलिटी क्या है मैं तुमको बता दूं। देखो, तुम्हारे साथ है ना, अभी एक स्कैम चल रहा है। क्या स्कैम? तुम्हारे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ क्या चल रहा है। तुम सोचते हो आज नहीं कल से पढ़ूंगा, ये स्कैम। आज नहीं 1 तारीख से पढ़ूंगा, आज नहीं मंडे से पढ़ूंगा, अरे यार आज मैंने टाइम टेबल बनाया लेकिन फॉलो नहीं हो पाया, कल से फॉलो करूंगा। ये स्कैम 99% स्टूडेंट के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका माइंड सेट नहीं अच्छा है। उनका माइंड सेट कैसा है कि अरे यार अभी तो इतना समय है, चिल रहो, क्लास 10th ही तो है, मुझे तो पासिंग मार्क्स नंबर लाने हैं। अब एक बात कहना चाहूंगा, तुमको अगर पासिंग मार्क्स कई नंबर लाने थे तो फिर तुम पढ़ाई करने क्यों बैठे हो? पढ़ाई का एक मतलब तो समझो, वरना तुम नाम ही ना लिखाते ना, तुम एडमिशन ही ना कराते। पढ़ाई का मतलब होता है कि तुम अपनी जी जान लगाओ, जो भी पढ़ रहे हो उसे समझो, रटो नहीं। तुम क्या करते हो? तुम सोचते हो अरे यार पासिंग मार्क्स लाने हैं। तुम्हें क्या अपने माँ बाप के मुंह पर ऐसी खुशी नहीं देखनी है जिस दिन तुम्हारे 99-98% आए उस दिन वो गर्व से कह सकें आई प्राउड ऑफ यू माई सन? तुम्हें ये बात नहीं सुननी है? सुननी है। तो उसके के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? अपने माइंड सेट को काबू करना पड़ेगा। उसके के लिए क्या करना है? एक प्रैक्टिकल दे रहा हूं, अभी के अभी करना। अपनी ये उंगली है, फर्स्ट उंगली, इसे तुम ऐसे दांतों से दबाओ। देखो 50% लोगों ने दवाई होगी, 50% ने नहीं दवाई। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिन्होंने नहीं दवाई उंगली, उन्होंने क्या सोचा कि भाई मैं तेरा ही देख लेता हूँ, मतलब मेरा ही देख लेता हूँ। मेरा मतलब तुम मेरा ही देख लेते हो और फिर देखते हैं क्या ये बात कहना चाह रहा है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर यह समझना, तुम्हारे पास एक माइंड है, एक बुद्धि है जिससे तुमने कंट्रोल करा कि मुझे उंगली दबानी है या नहीं दबानी है। अगर तुम्हारे पास ये माइंड नहीं होता तो तुम मेरी बात को एकदम मान लेते, तुम ऐसे उंगली लेते और दबा लेते, लेकिन तुमने नहीं दबाई। तुमने इसी के लिए नहीं दबाई क्योंकि तुमको लगा कि भाई मैं इसकी देख के संभल लूंगा। तो तुम्हारे पास इससे पता लग रहा है एक माइंड है जो कि तुम कंट्रोल करते हो, मैं नहीं, दूसरा नहीं, खानदान वाले नहीं और रिलेटिव्स में कोई नहीं, वो तुम कंट्रोल करते हो। इससे ये क्लियर हो गया। तो फिर भैया जब तुमको पता लग गया कि तुम्हारे माइंड को तुम्हें ही चलाना है तो दूसरों की बातें सुनकर तुम क्यों हार मान जाते हो? तुम अगर दूसरे से कहते हो मुझे 99% लाना है, वो कहता है चल तू ले आया, तू 60% वाला, तू 99 लाएगा, तो भाई तेरे तेरा दिमाग है ना, तू कंट्रोल कर, दूसरे लोगों की बातों में क्यों आता है? वो तो कहेंगे तू 40% भी नहीं ला पाएगा। देखो, ये लाइफ में बहुत ऐसे फेज आते हैं जहाँ पर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जहाँ पर तुमको लगने लगता है कि भाई मुझसे रियल में नहीं होगा। वहीं पर अगर तुम हार मान गए, देखो अपनी ज़िंदगी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। कैसे? मैं तुमको बताऊं। तुम कभी भी ऐप अपडेट करने गए हो तो वहाँ पर तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है अनइंस्टॉल और एक होता है अपडेट। अपडेट, ये 2 ऑप्शन होते हैं ना अपने पास। अब ये 2 ऑप्शन होते हैं, कैसे होते हैं? एक इस खाने में होता है और एक इस बॉक्स में होता है। अब ये 2 ऑप्शन होते हैं, तुम क्या कर सकते हो? चाहे तो तुम उस ऐप को डिलीट कर सकते हो या फिर तुम उसका अपडेट कर दो और नए फीचर्स के साथ आगे बढ़ जाओ। 2 ऑप्शन होते हैं। ऐसे ही लाइफ में 2 ऑप्शन है, चाहे तो तुम यहीं पर गिव अप कर दो, चाहे तो तुम उसी के साथ अच्छा बन के और चलते रहो। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि तुम्हारे पास समय है, ये तुम्हें गिव अप करना नहीं है। गिव अप कर दोगे तो फिर तुम कैसे यार कर पाओगे? यार मुझे एक बात बताओ, देखो मोटिवेशन चाहिए था, मोटिवेशन के लिए मैं तुमको बता दूं, तुम्हारा जो मन है ना वो तुम कंट्रोल करते हो। अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें माइंड दिया क्यों गया? अभी तुमसे कहते चाहो कुआं में कूदो, जाके कूदोगे? नहीं कूदोगे क्योंकि तुम्हें डर लगता है। तुमको ये डर लगता है कि मैं कुआं में कूद गया मैं मर जाऊंगा। तुमको पता है, ऐसे ही तुमको अभी ये भी पता है अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम लापरवाह बन रहे हो। तुमको सब कुछ पता है, रियलिटी पता होने के बावजूद तुम बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा क्या है? तुम अभी एक दिन पढ़ते हो मोटिवेशन देख के, एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन पढ़ते हो, 3 दिन पढ़ते हो, चौथे दिन नहीं पढ़ते, 5वें दिन नहीं, फिर सोचते हो अभी तो बहुत टाइम है, फिर धीरे से 1 महीना हो जाता है, फिर तुम मोटिवेशन लेते हो, फिर तुम पढ़ते हो, फिर तुम पढ़ते हो, फिर 1 महीना हो जाता है। ऐसे करके लास्ट में आके दिसंबर जनवरी आ जाती है। फिर सब सब कहते हैं अरे यार बोर्ड एग्जाम आ गया, अब तो पढ़ना ही पढ़ना है।
तो मैं एक बात बताऊं तुमको, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारे पास माइंड नहीं है? भगवान ने माइंड नहीं दिया क्या? तुम बिना माइंड के पैदा हुए हो क्या? तुम्हारे पास माइंड है जिसे तुम कंट्रोल कर रहे हो, दूसरा नहीं कर रहा है। तो फिर तुम क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? मुझे केवल कमेंट में इसका आंसर दे दो, क्यों नहीं कर पा रहे? तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, किताबें नहीं है, फोन नहीं है, पढ़ने के लिए टीचर नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारे पास? पढ़ने के लिए मेज नहीं है, पढ़ने के लिए कॉपी नहीं है। अरे तुम्हारे के लिए तो सब कुछ है। उन लोगों की सोचो जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके सपने होते हैं पढ़ने के। समझ रहे हो? कभी अपनी लाइफ को और कभी उनकी लाइफ को कंपेयर करना जो कि बाहर भीख मांगते हैं, तो तुमको पता लग जाएगा कि तुम किस मुकाम पर हो और वो किस मुकाम पर है। तब तुमको रियलाइज़ होगा, तब तुम्हारी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी भगवान से कि मुझे ऐसी लाइफ क्यों दी। क्योंकि तुम जो लाइफ जी रहे हो ना, वो कोई और सपना देख रहा है जीने का। समझे? तो इस वीडियो से, इससे से तुमको ये पता लगता है कि तुमको क्या करना है। तुमको केवल और केवल अपना जो ये माइंड है, इस माइंड को ये समझना है कि इसको कंट्रोल मुझी को करना है। भाई तेरे को ही करना है। अगर तुझे कुछ करना है तो तुझे ही करना है। देख, मैं अगर एक बात समझो, तुम अगर कहीं पर कंपटीशन में गए हो, ठीक है, कंपटीशन में गए हो, अब वहाँ पर भागने की कंपटीशन है, तो तुम्हें जिताने के लिए भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ? तुम्हें अच्छे से अच्छे जूते दूंगा जिससे तुम्हारी ग्रिप अच्छी बने, तुम भाग जल्दी पाओ। तुम्हें अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा जिससे तुमको भागने का तरीका हो जाए। तुम्हें ज़्यादा देर तक भगवाऊंगा जिससे तुम्हें और प्रैक्टिस हो जाए। बस इतना ही तो कर सकता हूँ। लेकिन मैं ज़बरदस्ती तो तुमसे ये नहीं कह सकता कि तुम जीत ही जाओ। भाई मैं तुम्हारे के लिए केवल रास्ता कर सकता हूँ, तो मैं उस सक्सेस की ओर थोड़े ना ले जा सकता हूँ। वो तो तुम खुद ही लेके जाओगे ना। ऐसे ही हम लोगों के साथ भी होता है। हम लोगों को भगवान, अगर तुम गॉड में बिलीव करते हो तो तुम समझना कि भगवान हमारे के लिए क्या कर सकते हैं। जूते अच्छे दे सकते हैं, रास्ता अच्छा कर सकते हैं, तुम्हें थोड़ी मेहनत करवा सकते हैं, लेकिन सक्सेस के पास तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर तुमको बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम्हें केवल और केवल अच्छी बुक्स मिल सकती हैं, अच्छा टीचर मिल सकता है, लेकिन तुमको 98% खुद लाना पड़ेगा, टीचर नहीं लाएगा। ठीक है? तो इससे तुमको बस इतना पता लगा करना क्या है। ये बात अगर समझ में आई तो ठीक, नहीं समझ में आई तो दोबारा देख लेना। ठीक है? अब एक बात कह दूं कि तुमको पढ़ना किस हिसाब से। अब देखो, अगर तुम पहले डे वन, तुम डे वन पढ़ने के लिए गए, तुम्हारे अंदर बहुत उत्साह है, तुम पढ़ रहे हो, 7-8 घंटे पढ़ दिए। नहीं, तुम कंसिस्टेंसी के साथ डेली 3 से 4 घंटे पढ़ो। कंसिस्टेंसी के साथ कितने दिन पढ़ना है मैं तुमको बता दूं। न्यू हैबिट बनने में 7 दिन लगते हैं। तो तुमको केवल और केवल 7 डेज, कितना? 7 डेज, 7 डेज तुमको 3 से 4 घंटे पढ़ना है। फिर तुम मुझको इसी वीडियो पर कमेंट करना आके कि तुम्हारी हैबिट बनी या नहीं बनी। तुम्हारी ऑटोमेटिक हैबिट बन जाएगी। तुम ऑटोमेटिक, तुम जिस टाइम पढ़ते थे ना, उस टाइम तुम खुद कहोगे लाओ भाई मुझको किताब दो, मुझको मैथ्स के सवाल करने हैं, लाओ भाई मुझको किताब दो, मुझको साइंस पढ़नी है। तो तुम खुद, तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। 7 दिन ऐसा करना। 7 दिन करने के बाद जब तुम 3 से 4 घंटे पढ़ने लगो, ऐसे ही डेली पढ़ना। फिर हफ्ते में केवल 15 मिनट बढ़ाना। हफ्ते में 15 मिनट बढ़ाओगे ना, तो महीने भर में 1 घंटा बढ़ जाएगा। महीने भर में 1 घंटा बढ़ जाएगा। मान लो तुम ये 3 से 4 घंटे 7 दिन तक पढ़ा, उसके बाद तुम अगले हफ्ते क्या करो? 4.25 घंटे पढ़ो। ठीक है, 4.25 घंटे पढ़ो। 4.25 घंटे पढ़ा इस हफ्ते, फिर उसके अगले हफ्ते तुम 4.5 घंटे पढ़ो। कितने? 4.5 घंटे पढ़ो। फिर उसके अगले हफ्ते तुम 4.25 घंटे पढ़ो। 4.25 घंटे पढ़ो। ऐसे करके 15 मिनट बढ़ाओगे ना, तो महीने भर में 4 हफ्ते होते हैं, 1 घंटा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब तुम्हारे साल भर में कितने हो गए? बढ़ बढ़ के 4 से 5 घंटे बढ़ते रहेंगे। तुमको मैक्सिमम जितने घंटे पढ़ना है ना, वो है ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे पढ़ लो या 10 घंटे पढ़ लो। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। क्यों भाई? देखो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में तुम 7 घंटे की नींद लोगे। ठीक है, 7 घंटे की भाई नींद हो गई। 2 घंटे तुम अपनी दिनचर्या को दे दो, मतलब सुसु पॉटी कर लो भाई, और उसके अलावा मुंह हाथ धो लो, नहा धो लो। ठीक है, 2 घंटे इसमें दे दो अपनी दिनचर्या को, मतलब रूटीन को दे दिए। भाई 1 घंटा खाना खाने में लगाओगे? नहीं लगाओगे भाई। सुबह का खाना खाते हो 10-15 मिनट में, शाम का खाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, और भी कोई अदर चीज़ खाते हो, तो 1 घंटा ईटिंग में लगा दो। 1 घंटा ईटिंग में लगा दो। उसके बाद भाई तुम घर का काम करोगे नहीं करोगे? मम्मी ने कह दिया जाओ भाई आज आलू के पराठे बने हैं, धनिया ले आओ, जाके लाओगे नहीं लाओगे? लाओगे। तो वहां पर तुम्हारे हो गए 5 मिनट, अरे 5 मिनट कह रहा हूँ, वहां पर हो गया तुम्हारा कम से कम 30 मिनट मान लो।
30 मिनट कह रहा हूँ। अब भाई तुम भी एक इंसान हो, तुम भी बोर होते हो, तुम्हारा भी मन होता है कि मैं भी अपने लाइफ एंजॉय करूँ, तो 30 मिनट मैं कह रहा हूँ तुम एंजॉय कर लो, कोई भी गेम खेल लो। देखो फिजिकल गेम खेलोगे तो ज़्यादा सही है, फिजिकल गेम खेलोगे तो ज़्यादा सही है। फिजिकल गेम खेलो 30 मिनट। अब तुम इसे जोड़ लो, कितना हो गया, 7 2 9, 9 1 10, 10 और 30 30, 11 घंटे हो गए। 11 घंटे बाद तुमको क्या करना है, ये 11 घंटे हो गए, 11 घंटे 24 में 11 घटा दो, 13 घंटे बचे हैं। तो तुम इन 13 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाओगे क्या? मैं कहता हूँ इन 13 घंटे में तुम अपना स्कूल निकाल दो, 7 8 घंटे का, 7 8 घंटे का स्कूल निकाल दो। तब कितने घंटे बचे, 5 6 घंटे। तो तुम ये 5 6 घंटे तो अपनी भाई पढ़ाई कर सकते हो ना, पढ़ाई कर सकते हो। तो बस इतना बता दिया। इस वीडियो से तुम केवल इतना समझ जाओ कि तुम केवल 3 से 4 घंटे पढ़ो, नहीं हो रहा है 1 घंटा पढ़ो। मैंने तुमसे क्या कहा, कंसिस्टेंसी के साथ केवल 7 दिन, चाहे तुम्हारा गोल देखो, अगर तुम्हारी लिमिट है 1 घंटे पढ़ने की, 1 घंटे 7 दिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। तुम फिर 15 मिनट करके बढ़ाओ, साल के एंड तक आते आते तुम 6 से 7 घंटे खुद पढ़ने लगोगे। ओके, फिर ऐसे ही तुम्हारी जो भी लिमिट हो, तुम उस लिमिट के हिसाब से 7 दिन पढ़ना। 7 दिन पढ़ने के बाद 15 मिनट बढ़ाओगे, अपने आप तुम्हारी पढ़ने की इच्छा और जागने लगेगी। और पढ़ाई में देखो तुमको पढ़ना कैसे, किस हिसाब से तुमको मजा लाना है। तुमको टीचर ऐसा ढूंढना है जो कि तुमको फनी तरीके से समझाए, तुमको अच्छे से समझाए। देखो मैं भी एक टीचर हूँ भाई, मैं भी क्लास 10 की मैथ्स पढ़ाता हूँ। लेकिन देखो ऐसा है, हर किसी को हर कोई अच्छा नहीं लगता है। मुझे शायद तुम्हें मैं अच्छा लग रहा हूँ, तुम सोच रहे हो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो भाई तुम मुझसे पढ़ लो। तुम्हें नहीं लग रहा मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, भाई किसी और से पढ़ लो। मतलब यहाँ पर तुम केवल सेल्फिश बन जाओ, तुम केवल अपने बारे में सोचो। तुम ये मत सोचो कि यार मुझसे पढ़ लो, मतलब मेरे से पढ़ लो, मेरे से पढ़ोगे तो मेरा भला हो जाएगा, इनसे पढ़ूंगा तो इनका भला हो जाएगा। अरे तुम इस समय थोड़ा सेल्फिश बन जाओ। तुम दुनियादारी की मत सोचो, तुम सेल्फिश बन जाओ, तुम केवल अपने बारे में सोचो। क्योंकि जब योद्धा युद्ध में उतर जाता है ना, तो वो केवल जीत के बारे में सोचता है, ये नहीं कि कौन मर रहा कौन जी रहा है। समझे? इतनी बात नोट करके रखना कि जब कोई योद्धा युद्ध में उतर जाता है ना, तो वो केवल जीत के बारे में सोचता है, ये नहीं सोचता कौन जी रहा है और कौन मर रहा है। इतनी बात ना समझ में आई हो दोबारा देख लेना। ओके, बस यहीं पर आज की वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो का एक जो हमारा था ना मोटिवेशन, वो मैंने तुमको एक बहुत अच्छी बात से दे दिया कि भाई माइंड केवल तुम चलाते हो, कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करता। इसलिए दूसरों की बातें सुन के ये मत सोचो कि तुम नहीं कर सकते। भाई तुम तो अभी तक अपनी क्षमता के मतलब अधीन हो, तुम अपनी क्षमता नहीं जानते हो। तुम्हें आज तक ये बताया गया है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वही कर सकते हो जो लोगों ने कहा ये नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब तुम ऐसा ऐसा काम कर सकते हो ना जो कि दुनिया में इम्पॉसिबल माना जाता है। इम्पॉसिबल की भी अगर तुम स्पेलिंग लिखोगे ना, तो उसके अंदर तुमको दिखेगा आई एम पॉसिबल। मतलब इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ नहीं होता है भाई। तुम सोचते हो कि मैं दुनिया में ये नहीं कर सकता, तुम सोच रहे होगे कि समुंदर की गहराई में कौन जा सकता है, भाई मगरमच्छ से कौन लड़ सकता है? भाई एक बात बताओ, मगरमच्छ से लड़ने के लिए तुम कह रहे हो शेर नहीं है, शेर लड़ता है, कैसे लड़ता है? उसके पास भी तो भाई लड़ने के लिए हैं, ऐसे आदमी भी लड़ते हैं। तो मतलब इसका बस मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम ये मत समझो कोई सी भी चीज़ इम्पॉसिबल है, पॉसिबल सब कुछ है। बस माइंड सेट ऐसा रखना कि तुम पॉसिबल करना सीख जाओ। अब अंबानी जो है इतने ज़्यादा अमीर हैं, क्या भाई उनका माइंड सेट है, उनका माइंड सेट 500 1000 200 100 इसमें नहीं रहता, उनका रहता है अरबों में खरबों में। वो सोचते हैं कि मुझे इस कंपनी के साथ 15 लाख करोड़ की डील करनी है, वो कहते हैं मुझे इस कंपनी के साथ 700 करोड़ की डील करनी है। मतलब करोड़ों अरबों में जब उनकी बातें होती हैं, तो भाई कमाएगा भी तो बंदा करोड़ों अरबों में ही। ये थोड़ी ना कि वो बात कर रहा है 100 200 की और कमा करोड़ों रहा है, नहीं। तो जिस हिसाब से तुम्हारा माइंड सेट होगा ना, उस हिसाब से तुम करोगे। चलो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो बस ये तुमको एक सही राह दिखाने के लिए बनाई थी। इस वीडियो का कोई ज़्यादा मेन मकसद नहीं है, बस तुम्हारा जो मन नहीं लगता है ना पढ़ाई में, उसके लिए बनाई थी। ओके, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।